जो सेकंड लेकर चल रहे हैं उसका नाइट्रोजन का कंपाउंड दैट इज अमोनिया। अमोनिया का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लैब मेथड क्या है जो आप लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, वो अमोनियम क्लोराइड पर स्लैग्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, और इसको हीट कर दीजिए, यानी कि हीट अप का मैं साइन बना रही हूँ, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, अमोनिया बनेगी और साथ में वाटर बन जाएगा। तो इस तरीके से लैब मेथड है। दूसरा जो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं 10th क्लास से, एंड दैट इज नोन एज द हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस आप सभी लोगों ने पढ़ा है ना बेटा? हैबर का जो प्रोसेस है आप सभी ने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, और ये हमारा है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि आप N2 प्लस 3H2 करते हैं और यहाँ पर Fe कैटलिस्ट लेते हैं, साथ में MO कैटलिस्ट मोटिवेटर लेते हैं। MO का मतलब मोलिब्डेनम, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है, कम से कम इतना हीट किया जाता है इसको, तब जाके आपका अमोनिया बनता है। तो आपको लग रहा होगा कि जब एक ऐसी कैटलिस्ट है तो दूसरा कैटलिस्ट क्यों लिया गया है MO? तो मोलिब्डेनम जो है वो Fe को उसका काम करने के लिए मोटिवेट करता है, तो एज ए मोटिवेटर, कैटलिस्ट मोटिवेटर यहाँ पर मोलिब्डेनम भी क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और N2 और 3H2 के साथ में अमोनिया बन जाती है। इट इज द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अमोनिया। ठीक है बेटे, सबको क्लियर हो रहा है, साउंड आ रही है? अब मैं बात करूंगी, यस मैम। बहुत है, अब मैं बात करूंगी। हाँ यस बेटा। मैम आपने कैटलिस्ट कौन सा लिखा है? आयरन, और मोटिवेटर लिखा है मोलिब्डेनम, MO। MO, ये जो O है ना बेटा ये छोटा है M से, ठीक है, दिख रहा है सबको? अब हम बात करेंगे अमोनिया की प्रॉपर्टीज की। देखिए अमोनिया को आप फिजिकली कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे अमोनिया गैस प्रेजेंट है? आपने देखा होगा नॉर्मली हम लोग जब उसमें होते हैं, लैब में होते हैं, और अमोनिया की स्मेल होती है वो आंखों में जलन करती है। और मैं आपको कॉमन एग्जांपल की बात करूं तो हम लोग जो फेयरनेस ब्लीच क्रीम्स आती है, कॉस्मेटिक्स जो आते हैं, उसमें जब हम उसे फेस पे लगाते हैं तो हमारी फेस कहती है, जो पार्लर में जाते हैं तो कहती है अपनी आईज क्लोज कर लीजिए क्योंकि उसमें भी अमोनिया होती है, एज ए ब्लीचिंग यहाँ पे वर्क करती है, जिससे आंखों में जलन पैदा हो जाती है। तो हम समझ जाते हैं कि अमोनिया प्रेजेंट है फिजिकली, ठीक है। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो होती है अमोनिया, ये सॉल्युबल होती है वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर। जब भी आप अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, यानी कि NH3 को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो ये क्या बना देगा, OH नेगेटिव आयन बनाएगा और साथ में NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन बन जाते हैं, ठीक है। तो अमोनिया जो होता है वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्युबल है, क्योंकि जो अमोनिया जो होती है वो एक H एक्सेप्ट करके अमोनियम सॉल्ट बना देती है और साथ में OH नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस जो बनते हैं, जिसकी वजह से ये इसका एक्वा सॉल्यूशन वीक बेसिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये बहुत सारे एसिड्स के साथ में सॉल्ट फॉर्मेशन करती है, तो जो भी आपको दिखाना चाहें वो आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज उस इक्वेशन को आप भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है वो ये है कि जो अमोनिया होती है वो एज ए लुईस बेस एक्ट करती है, क्योंकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जिसकी वजह से ये अदर मेटल से बहुत जल्दी से जुड़कर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये बहुत सारे सॉल्ट फॉर्म करती है। और हम थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या काम करती है, एक्ट एज ए लुईस बेस। कैसे एक्ट करती है, ये लुईस बेस की तरह एक्ट करती है। तो एक्ट एज ए लुईस बेस
और वो बेस की तरह एक्ट क्यों करती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ऑन द अमोनिया एन एटम। अब सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जोड़ रही हूँ कॉपर है मेरे पास, कॉपर मेटल की आयन की फॉर्म में है, और कॉपर को मैं अमोनिया के साथ जोड़ दूं तो ये कॉम्प्लेक्स बना देती है। कैसे? अमोनिया इसके साथ जुड़ जाएगी और इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये जो चार्ज है ये ओवरऑल बाहर आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर 4NH3 लेके चल रही हूँ तो NH3 का होल 4 बन जाएगा, और होल 4 बन के ये डीप ब्लू कलर का एक कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया जो होता है वो लुईस बेस की तरह वर्क करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर, जिसकी वजह से ये किसी भी मेटल में आयनिक फॉर्म के साथ जुड़ जाती है और क्या बना देती है? बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देती है जो कलर्ड होते हैं, कुछ कलर्ड होते हैं कुछ कलरलेस होते हैं। अगर मैं AgCl सॉल्यूशन के साथ यहाँ कर दूं, अगर मैं AgCl सॉल्यूशन के साथ अमोनिया को ऐड करूं, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, तब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब मुझे अमोनिया कितना लेके चलना है? सपोज करिए मैं अमोनिया यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेके चल रही हूँ, तो क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो कि कलरलेस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स भी आपको दिखाई दे जाएगा विच इज कलरलेस। इस तरीके से आप अमोनिया को पढ़िए, इसकी इक्वेशंस को याद करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉपर्टीज, ये पर्टिकुलर अमोनिया के बारे में है, तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो अमोनिया को आपको डीपली लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिए। है किसी बच्चे की कोई क्वेरी? सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है ये बहुत सारे एसिड्स के साथ सॉल्ट फॉर्म करती है। सपोज करिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सॉल्ट मुझे फॉर्म करते हुए दिखाना है किसी भी एसिड के साथ अमोनिया की रिएक्शन के थ्रू। तो मैंने लिया यहाँ पर अमोनिया लिया, NH3 प्लस एसिड ले लिया HCl। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? सीधा सीधा जुड़ जाएगा और NH4Cl बन जाएगा। तो ये जो NH4Cl ये सॉल्ट फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पर अमोनिया एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बनाती है विच इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। और आपको सॉल्ट बनाना है तो आप बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप बनाना चाहे NH4 का होल ट्वाइस SO4, तो कैसे बनाएंगे ये सॉल्ट? किसकी रिएक्शन से हो रहा है? ये क्या समझ में आ रहा है आपको? किस एसिड की रिएक्शन हुई है अमोनिया पर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा H2SO4 नहीं दिख रहा आपको यहाँ पर? तो ये मैंने मैम मैंने अमोनिया, फर्स्ट वाले का बता। ओके बेटा, ये सेकंड वाला ये रहा, NH3 प्लस H2SO4 फॉर्म्ड NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो होल ट्वाइस लेने के लिए मुझे अमोनिया के भी 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, अभी तो बनेगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। 8 पूरे करने हैं ना आपको, तो इस तरीके Yes, से ma'am. ये सेकंड रिएक्शन है जो मैंने आपको दिखाई थी। प्रॉपर्टीज नंबर 1 दिखाई थी कि अमोनिया वाटर में सॉल्युबल हो जाती है क्योंकि OH आयन फॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से एक वीक बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। दूसरा बताया कि सॉल्ट फॉर्म करती है ये बहुत सारे एसिड्स के साथ, जिसके एग्जाम्पल यहाँ बनाए हैं। थर्ड बताया आपको एक्ट एज ए लुईस बेस, क्योंकि इसके पास जनरली नॉल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे किसी भी मेटल के साथ या किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, जो मेटल का सॉल्यूशन है उसके साथ जुड़कर ये कॉम्प्लेक्स बना देती है, जो कि कलरफुल भी होते हैं और कलरलेस भी होते हैं। एनी अदर क्वेरी ऑफ एनी स्टूडेंट? No, ma'am. क्लियर? अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि आपको अब थर्ड जो कंपाउंड है अमोनिया का वो पढ़ के आना है।